नमस्कार प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि आपने असली अनुराग सागर का पाठ 13 अच्छे से सुन लिया होगा। चलिए आज पाठ 14 में मैं बताने जा रही हूँ कि कबीरदास जी ने धर्मदास को क्या बताया कि राम नाम की उत्पत्ति कैसे हुई। कबीर साहब बोले, धर्मदास, भव सागर की ओर चलते हुए मैं सबसे पहले ब्रह्मा के पास आया और ब्रह्मा को आदि पुरुष का शब्द उपदेश प्रकट किया। तब ब्रह्मा ने मन लगाकर सुनते हुए आदि पुरुष के चिन्ह लक्षण के बारे में बहुत पूछा। उस समय निरंजन को संदेह हुआ कि ब्रह्मा मेरा बड़ा लड़का है, ज्ञानी की बातों में आकर वह उनके पक्ष में ना चला जाए। तब निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि फेरने का उपाय किया, क्योंकि निरंजन मन के रूप में सबके भीतर बैठा हुआ है, अतः वह ब्रह्मा के शरीर में भी विराजमान था। उसने ब्रह्मा की बुद्धि को अपनी ओर फेर दिया। सब जीवों के भीतर मन स्वरूप निरंजन का वास है, जो सबकी बुद्धि अपने अनुसार घुमाता फिराता है। बुद्धि फिरते ही ब्रह्मा ने मुझसे कहा, वह ईश्वर निराकार, निर्गुण, अविनाशी, ज्योति स्वरूप और शून्य का वासी है। उसी पुरुष यानी ईश्वर का वेद वर्णन करता है। वेद आज्ञानुसार ही मैं उस पुरुष को मानता और समझता हूँ। जब मैंने देखा कि काल निरंजन ने ब्रह्मा की बुद्धि को फेर दिया है और उसे अपने पक्ष में मजबूत कर लिया है, तो मैं वहाँ से विष्णु के पास आ गया। विष्णु को भी वही आदि पुरुष का शब्द उपदेश किया, परंतु काल के वश में होने के कारण विष्णु ने भी उसे ग्रहण नहीं किया। विष्णु ने मुझसे कहा, मेरे समान अन्य कौन है? मेरे पास 4 पदार्थ यानी फल हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष मेरे अधिकार में है। उनमें से जो चाहे मैं किसी जीव को दूं। मैंने कहा, विष्णु सुनो, तुम्हारे पास यह कैसा मोक्ष है? मोक्ष अमर पद तो मृत्यु के पार होने से यानी आवागमन छोड़ने पर ही प्राप्त होता है। तुम स्वयं स्थिर शांत नहीं हो तो दूसरों को स्थिर शांत कैसे करोगे? झूठी साक्षी, झूठी गवाही से तुम भला किसका भला करोगे और इस अवगुण को कौन भरेगा? मेरी निर्भीक सत्यवाणी सुनकर विष्णु भयभीत होकर रह गए और अपने हृदय में इस बात का बहुत डर माना। उनके बाद मैं नागलोक चला गया और वहाँ शेष नाग से अपनी कुछ बातें कहने लगा। मैंने कहा, आदि पुरुष का भेद कोई नहीं जानता है। सभी काल की छाया में लगे हुए हैं और अज्ञानता के कारण काल के मुँह में जा रहे हैं। भाई, अपनी रक्षा करने वाले को पहचानो। यहाँ काल से तुम्हें कौन छुड़ाएगा? ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र जिसका ध्यान करते हैं और वेद जिसका गुण दिन रात गाते हैं, वही आदि पुरुष तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं। वही तुम्हें इस भवसागर से पार करेंगे। रक्षा करने वाला और कोई नहीं है। विश्वास करो, मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ, साक्षात्कार कराता हूँ। लेकिन विष खाने से उत्पन्न शेषनाग का बहुत तेज स्वभाव था, अतः उसके मन में मेरे वचनों का विश्वास नहीं हुआ। जब ब्रह्मा, विष्णु, शेषनाग ने मेरे द्वारा सत्य पुरुष का संदेश मानने से इनकार कर दिया, तब मैं शंकर के पास गया, परंतु शंकर को भी सत्य पुरुष का यह संदेश अच्छा नहीं लगा। शंकर ने कहा, मैं तो निरंजन को मानता हूँ और बात को मन में नहीं लाता। तब वहाँ से मैं भवसागर की ओर चल दिया। कबीर साहब आगे बोले, जब मैं इस भवसागर यानी मृत्यु मंडल में आया, तब मैंने यहाँ किसी जीव को सतपुरुष की भक्ति करते नहीं देखा। ऐसी स्थिति में सतपुरुष का ज्ञान उपदेश किससे कहता? जिससे कहूँ वह अधिकांश तो यम के वेश में दिखाई पड़े। विचित्र बात यह थी कि जो घातक विनाश करने वाला काल निरंजन है, लोगों को उसका तो विश्वास है और वे उसी की पूजा करते हैं, और जो रक्षा करने वाला है उसकी ओर से वे जीव उदास हैं। उसके पक्ष में ना तो बोलते हैं ना सुनते हैं। जीव जिस काल को जपता है वही उसे धरकर खा जाता है। तब मेरे शब्द उपदेश से उसके मन में चेतना आती है। जीव जब दुखी होता है तब ज्ञान पाने की बात उसकी समझ में आती है, लेकिन उससे पहले जीव मोहवश कुछ देखता समझता नहीं। फिर ऐसा भाव मेरे मन में उपजा कि काल निरंजन की शाखा वंश संतति को मिटा डालूं और उसे अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाऊं। यम निरंजन से जीवों को छुड़ा लूं तथा उन्हें अमरलोक भेज दूं। जिनके कारण मैं शब्द उपदेश को रटते हुए फिरता हूँ, वे ही जीव मुझे पहचानते तक नहीं। सब जीव काल के वश में पड़े हैं और सत्य पुरुष के नाम उपदेश रूपी अमृत को छोड़कर विषय रूपी विष ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन
सत्य पुरुष का आदेश ऐसा नहीं है। यही सोचकर मैंने अपने मन में निश्चय किया कि अमरलोक उसी जीव को लेकर पहुंचाऊंगा जो मेरे सार शब्द को मजबूती से ग्रहण करेगा। धर्मदास, इसके आगे जैसा चरित्र हुआ वह तुम ध्यान लगाकर सुनो। मेरी बातों से विचलित होकर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और ब्रह्मा के पुत्र सनकादिक सब ने मिलकर शून्य में ध्यान समाधि लगाई। समाधि में उन्होंने प्रार्थना की, हे ईश्वर, हम किस नाम का सुमरन करें और तुम्हारा कौन सा नाम ध्यान के योग्य है। धर्मदास, जैसे सीप स्वाति नक्षत्र का स्नेह अपने भीतर लाती है, ठीक उसी प्रकार उन सब ने ईश्वर के प्रति प्रेम भाव से शून्य में ध्यान लगाया। उसी समय निरंजन ने उनको उत्तर देने का उपाय सोचा और शून्य गुफा से अपना शब्द उच्चारण किया। तब इनकी ध्यान समाधि में रर्रा यानी कि रा शब्द बहुत बार उच्चारित हुआ। उसके आगे माँ अक्षर उसकी पत्नी माया यानी अष्टांगी ने मिला दिया। इस तरह रा और माँ दोनों अक्षरों को बराबर मिलाने पर राम शब्द बना। राम नाम उन सबको बहुत अच्छा लगा और सबने राम नाम सुमिरन की ही इच्छा की। बाद में उसी राम नाम को लेकर उन्होंने संसार के जीवों को उपदेश दिया और सुमिरन कराया। काल निरंजन और माया के इस जाल को कोई नहीं पहचान पाया और इस तरह राम नाम की उत्पत्ति हुई। इस बात को तुम गहराई से समझो। धर्मदास बोले, आप पूरे सद्गुरु हैं। आपका ज्ञान सूर्य के समान है, जिससे मेरा सारा अज्ञान अंधेरा दूर हो गया है। संसार में माया मोह का घोर अंधेरा है, जिसमें विषय विकारी लालची जीव पड़े हुए हैं। जब आपका ज्ञान रूपी सूर्य प्रकट होता है और उससे जीव का मोह अंधकार नष्ट हो जाए, यही आपके शब्द उपदेश के सत्य होने का प्रमाण है। मेरे धन्य भाग्य जो मैंने आपको पाया। आपने मुझ अधम को जगा दिया। अब आप वह कथा कहें जब आपने सतयुग में जीवों को मुक्त किया। आज के लिए इतना ही।